अनुनाद खबरों की गूंज। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अनुनाद न्यूज को और खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। हुसैनाबाद में रामनवमी पर शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर हुई समीक्षात्मक बैठक। हुसैनाबाद थाना परिसर में रामनवमी पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। साथ ही हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार एवं हुसैनाबाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार ने नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद सदस्यगण, पूजा पंडाल के सदस्यों, व्यवसायियों आदि के साथ नगर भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया और अपने सहयोगियों से शरारती तत्वों पर विशेष नजर रखने का निर्देश भी दिया। मौके पर हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि रामनवमी पर्व में जुलूस में किसी प्रकार का राजनीतिक बैनर और पोस्टर नहीं रहेगा और न ही डीजे बजेगा, अन्यथा आदर्श आचार संहिता के तहत संबंधित व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही उन्होंने धारा 144 और आचार संहिता का पालन सभी को करने को कहा। वहीं हुसैनाबाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार ने कहा कि सभी रामनवमी पूजा समितियों एवं अखाड़ों को पुराने नियम का अनुपालन करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मनचले और शरारती तत्वों पर हमारी विशेष नजर रहेगी। अगर किसी ने नियम का पालन करने से आनाकानी की तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं जुलूस के पूर्व पानी का छिड़काव करने, सफाई व्यवस्था करने के साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी रखने का भी निर्णय लिया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष शशि कुमार, नगर पंचायत उपाध्यक्ष ग्यासुद्दीन सिद्दीकी, थाना प्रभारी रास बिहारी लाल, पुलिस निरीक्षक राजदेव प्रसाद, BDO लक्ष्मी नारायण किशोर, गणेश केवट, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामेश्वर राम उर्फ छठन, ललन सिंह, राजकुमारी देवी, राजेंद्र पाल, मोहम्मद सुहेल आलम, पवन कुमार अग्रवाल, सैयद तकी हुसैन रिजवी, मोहम्मद एजाज हुसैन उर्फ छेदी खां, सैयद हसनैन जैदी, मुसवी रजा, राजकुमार कश्यप, अधिवक्ता चंद्रेश्वर प्रसाद, श्रवण कुमार अग्रवाल, जाकिर अली उर्फ राज अली, गौतम पटेल, जिशान हसन, सैयद मोहम्मद हुसैन, संतोष प्रजापति सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। रिपोर्ट विनोद सागर की। बैठक में आपस में मिलते रहे और हर शांति समिति की बैठक में लगभग एक ही बात दोहराई जाती है। लगभग कुछ ही नई बात आती है। तो मेरे ख्याल से इस बार भी कोई नई बात नहीं होगी या कोई नई बात है। यहाँ पर इस बार जो पर्व का समय है इसमें एक नई बात है इस बार कि ये चुनाव की आचार संहिता भी लगी है और पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 144 भी लगा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने 144 में जो धार्मिक जुलूस है उसको हम लोगों ने छूट दे रखी है। सामान्य तौर पर 144 में होता है कि 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमने 144 के ऑर्डर में ही जो धार्मिक जुलूस है उसको एग्जाम्प्ट करके रखा है। तो जुलूस निकालने में 144 के कारण कोई परेशानी नहीं है। इसमें मात्र एक ही बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम इसके साथ में ऐड नहीं हो। अगर कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम ऐड होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर या झंडा या उसका कैप लगा के अगर जाते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध में बिना अनुमति के सभा करने की कार्रवाई होगी। साथ ही उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो एक्सपेंडिचर उस उम्मीदवार के खर्च में ऐड किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, जितने भी आयोजक हैं इसको राजनीति से दूर रखें, पर्व के रूप में इसको मनाएं। और हर बार से हम लोग इस बात का कह रहे थे कि जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उसमें डीजे का प्रयोग ना करें।
सरकार के द्वारा स्पष्ट कानून बनाया हुआ है कि 55 से 65 डेसिबल के बीच में ही ध्वनि विस्तारक यंत्र की ध्वनि की तीव्रता होनी चाहिए। मैं हर शांति समिति की बैठक में इस बात का जिक्र करता हूं। आप लोग ये सोचते होंगे कि आदमी हर बार डीजे की चर्चा क्यों करता है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। कानून तो अपनी जगह पर है कि आप कानून का अवहेलना करिएगा तो कानून अपने स्तर से जो उसमें दंड का प्रावधान किया गया है कि 2 लाख रुपया का जुर्माना और 5 साल का जेल जो प्रावधान किया गया वो अलग। देखिए, हम लोग वो अपनी जगह पर है। हम लोग सब लोग पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। अभी जैसे रामनवमी है, आप लोग पूजा करिएगा। पूजा के बीच में क्या होता है, पूजा के दौरान हम लोग मंत्रोच्चार करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, अलग अलग ध्वनियां हम प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भरती है। हमारे अगल बगल का वातावरण जो है वो सकारात्मक ध्वनि से आवेशित हो जाता है। अगर इसी ध्वनि को अगर हम बेतरतीब ढंग से प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, चारों ओर नेगेटिविटी भरेगी। देखिए, मंत्र भी लोग पढ़ते हैं 2 तरह का। एक तो अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए मंत्र पढ़ते हैं, और एक काला जादू में भी मंत्र पढ़ते हैं। दोनों में ध्वनि का खेल है। अगर किसी को नुकसान करना है तो दूसरे तरह की आप ध्वनि निकाल लीजिए, उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचेगा। और अपना कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है, परिवार का कल्याण करना है तो दूसरे तरह का मंत्र आप पढ़ते हैं। तो मंत्र क्या है, ध्वनि। और जो भी साइंस के विद्यार्थी रहे अच्छी तरह से जानते हैं कि ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, ध्वनि भी एक ऊर्जा है। तो उसको आप जिस रूप में प्रोड्यूस करिएगा, उसका जो अल्टीमेट सोर्स, जो डेस्टिनेशन होगा, वो उसी रूप में निर्धारित होगा। यदि आप सकारात्मक ढंग से ऊर्जा को प्रोड्यूस करेंगे तो उसका जो डेस्टिनी होगा वो सकारात्मक होगा। नकारात्मक ढंग से उसको प्रोड्यूस करेंगे तो उसका डेस्टिनी नकारात्मक होगा। तो उसी तरह से डीजे में क्या होता है, अगर डीजे के बगल में आप खड़े हो जाएं, बहुत तेज ध्वनि निकलती है, आपका पूरा शरीर कंपित हो जाएगा। आप 5 मिनट से ज्यादा वहां खड़ा नहीं रह सकते। आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका मस्तिष्क भ्रमित होने लगेगा। तो ये क्या है, ये नकारात्मक ध्वनि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अपने ही लिए ही नहीं, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने समाज, सबके लिए आप एक नकारात्मक चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए मैं हर बार कोई भी सभा होती है तो मैं इस चीज को जरूर कहता हूं। हम 90% ध्वनि का खेल खेलते हैं अपने लाइफ में। हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी ध्वनि है। ये ऊर्जा के रूप में संचरित होकर आपके कानों तक जा रही है। आप मधुर संगीत सुनते हैं, उसमें ध्वनि का अनुशासन है। आप मधुर संगीत सुनते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं, और वही कोई चिल्ला रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो आपको भी थोड़ी चिड़चिड़ाहट होती है। अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बाहर में जो जोर जोर से झगड़ा करने लगे तो हमारा ध्यान स्वतः वहां चला जाएगा, सबका ध्यान वहां पर। और जो हम यहाँ पर केंद्रित थे, हमारा वो केंद्रण समाप्त हो जाएगा, हमारा कंसंट्रेशन समाप्त हो जाएगा। तो पूजा जो करते हैं हम, उसमें भगवान पर, ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर गलत ध्वनि, गलत ऊर्जा हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा ध्यान का केंद्रण भटक जाएगा।